हे स्वामी, हे प्रियतम, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो इस तरह से कहती है कि बैर हमेशा उसी से किया जाता है जिसको बुद्धि या बल से जीता जा सके। आप जिनको केवल मनुष्य मात्र मान रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, उनको जीता नहीं जा सकता है। वो ये कहते हैं इन्होंने ही विष्णु रूप से मधुकेटव का वध किया। इन्होंने एक तरह से बरहा और उस होके नारसिंह रूप रख के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध किया। और इन्होंने वामन अवतार करके एक तरह से बाली को बांधा था। परशुराम अब से सहस्त्रवायु को मारा था। और ये भी अभी भी पृथ्वी का भार उठाने के लिए आए हैं। तो यहाँ उन्होंने एक एक करके इस तरह से कहा है कि ये देखिए कि उन्होंने हर रूप का वर्णन किया है। इनको केवल मनुष्य मानना उचित नहीं है। ये मनुष्य नहीं है, यही सर्वोपरि है, यही शक्ति है। तो उसी समय यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जैसे मान लो मधुकेटव की बात आती है। हाँ जी। तो मधुकेटव तो ऐसा आता है माता जी की आरती में आता है। हाँ जी। कि अब है क्या कि वास्तव में ये सिर्फ हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। सारी सबका कहने का एक ही आशय होता है, सब शक्ति एक है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने जब वो पुल का वो किया था तब भी उन्होंने इस बात को कहा था कि जो अगर कोई कहे ना मम प्रिय शिव द्रोही और मम दास, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भगवान शंकर का प्रिय हो और मेरा एक तरह से विरोधी हो, या मेरा प्रिय हो भगवान का विरोधी हो शंकर का, ऐसा नहीं हो सकता। वो वहाँ भी और ये वैसे भी ऐसा कहा जाता है जैसे हम इसको मानते हैं कि एक तरह से राम, श्याम और विष्णु जी को हम एक ही अवतार मानते हैं। तो जब एक ही ये हो जाते हैं और इधर ये भगवान शंकर के ही परिवार में गणेश जी हैं, तो जब भगवान शंकर भी एक हो गए, इधर माता को पार्वती और ये कहते हैं उन्हीं का रूप है तो वो भी उसी परिवार से हो गई। तो ये सिर्फ हम लोगों को समझाने के लिए अलग अलग तरह से कहते हैं। वास्तव में जिसने जाना है वो सब एक ही माना है। कहते हैं कोई भी ऊंचाई दो नहीं हो सकती, चोटी ऐसे ही वो ये भी दो नहीं है। समझने और समझाने का फ़र्क है, क्योंकि ये सब चीज़ एक तरह से त्रिगुणातीत है, क्योंकि ये माना जाता है इंद्रियों से परे है। और इसीलिए इसमें एक चीज़ ध्यान आती है, जब हम माता की आरती करते हैं तो उसमें आता है कि ब्रह्माणी रुद्राणी कमला रानी। तो ये वैसे तो इस आरती को भी ऐसा माना जाता है कि जो शिवानंद स्वामी जी ने गाई थी सन 1601 में, उनका शायद जन्म 1540 में सूरत में कहीं हुआ था। और ये ऐसा माना जाता है जो आरती को पहली बार गाया था जो अंकलेश्वर है, वहाँ पर अनक ऋषि का कोई आश्रम, वहाँ मंदिर में गाया है 1601 में। तो वहाँ भी उन्होंने यही तो कहा। वैसे हम कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्माणी रुद्राणी तुम ही कमला रानी तुमसे पटरानी है। तो उसका आशय सिर्फ एक ही है कि एक ही, और हम इसी चीज़ को और यदि समझते हैं तो भगवान शंकर जी की जब आरती को देखते हैं तो वहाँ पर आता है द्विभुज चतुर्भुज दशभुज सोहे। यानी कि द्विभुज को हम बात करते हैं एक तरह से ब्रह्मा जी की, 4 भुज उनके विष्णु जी की, और 10 भुजा शंकर जी की हैं। और वहाँ पर इस तरह से भी हम बात ये करते हैं कि भाई एक तरह से श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर, बागांबर, यानी कि हम वहाँ भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी हैं श्वेत हो गए, जो एक तरह से विष्णु जी पीतांबर हो गए, जो बाघ का वो है बागांबर वो हो गए। तो हर तरीके से हम देखें, जब उनकी माला की भी बात आती है तो उसे कहते हैं ना कि वो रुद्राक्ष की माला ब्रह्मा जी की हो गई, वन माला एक तरह से उनकी होगी, मुंड माला से होगी। तो वहाँ पर वो कहते हैं कोई भी जो अंतिम में जो अविवेक है वही इनमें अंतर करता है। अर्थात वो ये कहते हैं हम बराबर शंकर जी की आरती में तीनों एक ही हैं। तो अब चीज़ ये हुई जब ब्रह्मा विष्णु महेश एक हो गए तो फिर अंतर हुआ कहाँ। तो इस चीज़ को सिर्फ ऐसे है कि क्योंकि जिसने जाना है और जिसने बताया है और जिसे जानना है वो इंद्रियों के द्वारा है, जबकि वास्तव में कोई भी इंद्रियों से परे का ये सब बताया गया है। तो इंद्रियों से तो जाने नहीं जा सकता। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इंद्रियों से इसलिए नहीं जाना जा सकता कि जो इंद्रिय हैं, जो हमारी आँख देखती हैं, वो भ्रमित इसलिए आज के टाइम में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। चाहे आँख है, कान है, श्रवण है, कि किसी भी चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहें। जैसे अब जादूगर भी अपनी जादूगरी दिखाता है तो लेकिन उस समय वो सब कुछ सही नज़र आता है। इसी तरह से अगर देखते हैं कि बहुत सारी आवाज़ कहीं भी कैसे भी बनाई जा सकती है, स्पेशली इसको हम देखते हैं कि फिल्म स्टूडियो वगैरह में वहाँ किस आवाज़ को कैसे निर्मित किया जाता है, यानी कि जो कानों से सुना है वो भी सही नहीं है।
तो इसी तरह से ये होता है कि जो गंध है वो भी आज के केमिकल युग में केमिकल से निर्माण की जाती है, तो वो भी ये नहीं है शुद्ध। तो जो कुछ भी हम इंद्रियों से जानते हैं वो विशुद्ध नहीं हो सकता, उसमें माया ही होती है। जो इसके परे है वो जिसने जाना है उसे वो समझाएगा भी इंद्रियों से, और जो समझेगा वो भी इंद्रियों से। तो इसीलिए उस चीज़ को पूरी तरह जाना नहीं जा सकता, लेकिन वास्तविकता सिर्फ एक ही है कि सबका कहने का जो सार है सिर्फ एक है कि वो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। उसका रूप भले ही कुछ भी हो जाए। तो यहाँ वो मंदोदरी इस तरह से समझाने की कोशिश करती है कि तुम वो केवल मनुष्य मात्र नहीं है, बिल्कुल वो सर्वोपर हैं। सर बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है कि किस तरीके से मंदोदरी जो है वो रावण को समझा रही है कि नहीं, जो शक्ति है वो एक ही है, अलग अलग समझने का प्रयास मत कीजिए। और यहाँ पर मैं अब आपसे और भी जानना चाहूँगी कि किस तरीके से मंदोदरी और समझाती है रावण को, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का